Hello friends, welcome back to lecture series on data processing and analysis. Friends, थर्ड लेक्चर और आज हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ वापस से आपके पास हैं. राइट, बिफोर वी स्टार्ट एक बार रिकॉल करते हैं हम क्या क्या पढ़ चुके हैं. तो अगर आपने लेक्चर 1 अच्छे से देखा होगा तो आपको याद होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, हमने डिटेल में डिस्कस किया था. फिर आपको याद होगी स्प्रेडशीट विंडो, है ना, हेडर दैट इज मेनू बार कहाँ पे है, टाइटल बार कहाँ पे है, फॉर्मूला बार कहाँ है, स्टेटस बार कहाँ है. इस तरह बहुत सारी चीज़ें सीखी थी हमने. देन लेक्चर नंबर 2 वाज वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हमने वर्कशीट कैसे ऐड करते हैं, सेल एड्रेस क्या है, कितने टाइप के सेल एड्रेस है, फॉर्मूला बार क्या है, व्हाट इज कॉलम, व्हाट इज रो और व्हाट इज सेल. इन चीज़ों को बहुत डिटेल में समझा था. नाउ अब हम आगे बढ़ रहे हैं आज के साथ, आज के कुछ नए टॉपिक्स के साथ. राइट, आज के जो टॉपिक्स हैं दैट इज इंसर्ट, डिलीट एंड सेल साइज. फ्रेंड्स, व्हाट इज इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम, व्हाट इज डिलीट रो, डिलीट कॉलम, व्हाट इज सेल साइज. रो कॉलम की बात कर रहे थे तो सेल की साइज कैसे बढ़ेगी, इन सभी क्वेश्चन के आंसर्स को हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं. सबसे पहले हम समझ रहे हैं इंसर्ट. इसकी शॉर्टकट की आप याद रखो तो बहुत बेटर है, कंट्रोल प्लस, राइट, दैट इज कंट्रोल की के साथ प्लस बटन प्रेस करना. अगर आपको ये शॉर्टकट की यूज नहीं करनी तो आप मेनू बार में शीट में जाके रोज कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो. राइट, इवन आप राइट क्लिक करके भी ये काम कर सकते हो. जब आप कंट्रोल बटन प्रेस करते हो तो कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाता है जिसमें मेंशन होता है शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट सेल राइट, एंटायर रो, एंटायर कॉलम. यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी हम ये टूल यूज करेंगे तो हम एक नई रो सेलेक्टेड रो के बाद या पहले ऐड कर सकते हैं. एक्चुअली होता क्या है, व्हाट हैपेंस, एग्जिस्टिंग डेटा शिफ्ट्स डाउन, यानी जो आपका करंट डेटा है वो एक रो डाउन हो जाता है. सो नथिंग इज ओवर रिटन, या फिर कॉलम की राइट साइड चला जाता है. इन बोथ केसेस आपका कोई डेटा लॉस नहीं होता है. चलो इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं. देखो 3 मेथड्स आप अपने माइंड में लेके चलो. एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हो, मेनू बार में जाके कर सकते हो, मेनू बार में शीट्स में, या फिर राइट क्लिक करके. तो वी विल गो टू लिब्रे ऑफिस कैल्क. अब यहाँ पे आपको ये स्क्रीन याद होगी, टाइटल बार, मेनू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग बार, फॉर्मूला बार, ये रहा हमारा नेम बॉक्स. इसको हमने कहा था कॉलम हेडर और इसे कहा था रो हेडर. एक टेक्निक भी सीखी थी कि हम नंबर्स को ड्रैग कर सकते हैं. राइट, सो आई राइट डाउन 1 2 सम नंबर्स. आपको पता है टाइपिंग टाइम कंज्यूमिंग है तो हम थोड़ा फास्ट समझने के लिए चीज़ों को ड्रैग कर लेते हैं. और सपोज करो इन्हीं रो कॉलम हेडर्स के बीच में हमने ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन रख दिया. नाउ सपोज मुझे ये 6th रो की जगह पे, यानी ये 5 के बाद कोई दूसरा नंबर सेट प्रोवाइड करना है या एक नई रो चाहिए. तो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट क्लिक. देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट रोज अबव, क्लिक कर दो. यू गेट एन एडिशनल रो, आपको एक एक्स्ट्रा रो मिल रही है. इसके ऊपर इस रो रो 7 कॉलम ए, यानी A7 के जस्ट अबव एक नई रो आ गई. अब एक चीज ऑब्जर्व करें, जब आप ये कर रहे थे तो इससे पहले डेटा कहाँ पे है, A6 में, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बोला रोज अबव तो जो मेरा डेटा था वो एक रो डाउन शिफ्ट हो गया. क्लियर हुआ. अगर मैं यहीं पे, अब मैं 8 पे क्लिक कर रहा हूं, इंसर्ट रोज बिलो यूज करता हूं, देखो ऑब्जर्व करो मेरा डेटा वहीं रहा बट यहाँ पे एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई. यानी 9 के बाद जो मेरा डेटा था वो एक रो डाउन शिफ्ट हो गया. नाउ सपोज आई वांट टू ऐड कॉलम, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, चेक करो इंसर्ट कॉलम्स बिफोर, दैट इज कॉलम पहले ऐड करनी है. यानी बी और सी के बीच में एक नई कॉलम आएगी. बट प्रॉब्लम इज दैट कि उस कॉलम का नाम चेंज करके सी कर दिया जाएगा. दैट इज आपकी कॉलम्स बाकी की राइट शिफ्ट हो गई.
राइट। सिमिलरली अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं और इंसर्ट कॉलम्स आफ्टर बोल दूं तो क्या हुआ, डी कॉलम के बाद एक ब्लैंक कॉलम एडजस्ट हो गई, यानी मेरा जो डेटा है वो राइट साइड चला गया। आई एम गेटिंग इट बैक यूजिंग कंट्रोल जेड। तो जब आप कंट्रोल जेड करते हो तो आपने जो भी लास्ट एक्टिविटीज की थी वो रिवाइज हो जाती है, यानी आप वापस से एक स्क्रीन बैक चले जाते हो, राइट। तो हमने शॉर्टकट तो देख लिया कि राइट क्लिक करके कर सकते हैं। शीट्स में से कैसे करेंगे, तो शीट टैब में जाओ, चेक करो वहाँ इंसर्ट रो या डिलीट, सॉरी इंसर्ट है कुछ ऐसा, इंसर्ट सेल्स, क्रॉस चेक करते हैं। हमने कॉलम सेलेक्ट कर रखा था, हम यहाँ पे आते हैं, करेंटली हम C4 पे हैं, तो विल गो टू शीट्स, वहाँ पे पढ़ते हैं इंसर्ट रो, क्योंकि यही दो ऑप्शन तो थे, इन रोज अबव रोज बिलो। अगर मैं रोज अबव लेता हूँ तो मुझे देखो 4th रो ब्लैंक मिल रही है। अगर मैं 5 पे रख के शीट में जाऊं और बोलूं इंसर्ट रोज बिलो, नीचे आ गया, ओके, कंट्रोल जेड। यही काम आप कॉलम के साथ कर सकते हो, राइट क्लिक। अच्छा, राइट क्लिक से तो सीखना ही नहीं है, शीट में जाना है, इंसर्ट कॉलम, कॉलम्स बिफोर, सो यू कैन फाइंड डी कॉलम एम्प्टी, बिकॉज आपका जो डेटा है वो राइट साइड शिफ्ट हो गया। इफ आई से राइट, सॉरी, शीट now search for insert column, columns after, तो देखो ई वाली कॉलम ब्लैंक और उसके बाद का डेटा राइट शिफ्ट। तो जब भी हम इंसर्ट करते हैं तो एक एक्स्ट्रा कॉलम हमारे पास अवेलेबल होती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड हुई। आप ऐसा सोच सकते हो कि जो आपकी सबसे आखिरी कॉलम है वो यहाँ पे शफल हो गई, शफलिंग होती है, हमें कोई नया कॉलम या नया रो नहीं मिलता, राइट। चलिए, हमने क्या क्या चीज़ सीखी, हमने रो कॉलम्स तो सीख लिया, बट सेल, तो आप किसी भी एक सेल पे क्लिक करो, इंसर्ट सेल्स में जाओ। अब देखो ये डायलॉग बॉक्स, ये वही स्क्रीन है जो हम वहां पे देख रहे थे। अगर मैं बोलता हूँ शिफ्ट सेल डाउन, एक ध्यान से देखो, ये यहाँ पे 18th रो में ये 19 की वैल्यू आ गई और यहाँ पे मुझे एक एक्स्ट्रा सेल मिल गया। इफ आई क्लिक ओवर हियर और फिर मैं बोलता हूँ शीट इंसर्ट सेल, सेल्स राइट, ओके करते हैं, देखो इस कॉलम में ये वाली सेल खाली हो गई, बट मेरा डेटा यहाँ शफल हो गया, यानी एग्जैक्टली राइट साइड डेटा शफल हो रहा है। आप जिस तरह से मैंने आपके सामने शीट मेनू यूज किया, राइट, किसके लिए, सेल्स इंसर्ट करने के लिए, रोज इंसर्ट करने के लिए, कॉलम इंसर्ट करने के लिए, इसी तरह से आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, वो भी मैंने आपको दिखाया। या फिर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस बटन प्रेस करो, कौन सा बटन, कंट्रोल प्लस, आपके सामने यही ऑप्शन आएगा, शिफ्ट सेल डाउन तो एक सेल नीचे, शिफ्ट सेल राइट, राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, एंटायर रो, कितनी रो, आई से 2 एंड क्लिक ओके, तो देखो यहाँ पे 2 रोज बढ़ गई। अगेन आई क्लिक ओवर हियर, अगेन आई विल गो फॉर कंट्रोल प्लस, I say entire column, कितनी columns, this time I will take 3 and I will click on OK. See, I can find column 1, column 2, column 3. Hope so आपको समझ आ रहा है ना। तो अभी इसी स्टेप के साथ हमने इंसर्ट ऑप्शन को समझा, यानी हम मेन्यू बार में जाके, शीट्स में जाके रो इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, सेल इंसर्ट कर सकते हैं, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यूज करके। अभी अगर कीबोर्ड पे आपको, सॉरी स्क्रीन पे आपको कंट्रोल प्लस प्लस दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कंट्रोल और प्लस साथ में दबाना है। क्लियर विद दिस? तो ऐसा समझ सकते हैं व्हाट हैपेंस अगर कोई पूछे तो वी कैन राइट डाउन एग्जिस्टिंग डेटा शिफ्ट्स डाउन और राइट, सो नथिंग इज ओवर रिटन। स्क्रीन आपको याद रह गया ये डायलॉग वाला। चलो, इसी तरह से हम डिलीट भी परफॉर्म कर सकते हैं। अभी आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मैं कंट्रोल जेड करके बैक ले रहा था, लेकिन सपोज करो मुझे कोई कॉलम चाहिए ही नहीं या कोई रो नहीं चाहिए, तो इन दैट केस आई कैन यूज डिलीट। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन डिलीट, delete below
द डिलीटेड रेंज मूव्स अप और लेफ्ट तो योर शीट स्टे कंटिन्यूअस। जैसे कि जब इंसर्ट कर रहे थे तो राइट या डाउन मूव हो रहा था, उसी तरह से जब आप डिलीट करोगे तो लेफ्ट या अप मूव होगा। शॉर्टकट की क्या रहेगी? कंट्रोल माइनस। अच्छा, कितने तरीके से कर सकते हैं? शीट टैब में जाके कर सकते हैं, राइट क्लिक में जाके कर सकते हैं, कंट्रोल माइनस के थ्रू कर सकते हैं। क्रॉस चेक कर लें फटाफट। तो विल गो ओवर हियर, राइट क्लिक, चेक करो यहाँ पे डिलीट कॉलम्स है, डी वाली कॉलम डिलीट। तो अभी मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स बचे? अप टिल 1 2 3 4 5 6, पहले 7 थे, राइट। अब अगर अभी ध्यान से देखें तो हमारे पास टोटल 18th में एक वैल्यू और 17 में सारी हैं। बट अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, डिलीट रो कर दूँ, तो अगेन यू कैन चेक सारा रिकॉर्ड शिफ्ट हो गया। क्या एक साथ एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा सकते हैं? 3 रोज को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट रोज ले लो, आप रोज मल्टीपल डिलीट कर सकते हो। कॉलम्स भी इस तरह से मल्टीपल डिलीट हो सकती हैं। मल्टीपल रोज भी इंसर्ट हो सकती हैं सेम मेथड से। मतलब आप 3 रोज सेलेक्ट कर लो, चेक करो भी मैं यहाँ पे 3 रोज सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट रोज अबाउ ऑर्डर देता हूँ, आई कैन फाइंड 3 रोज। होप आपको ये समझ में आया। हमने अभी अभी शॉर्टकट यूज किया। सेम थिंग कैन बी डन यूजिंग शीट, डिलीट रोज, डिलीट कॉलम्स, राइट। अभी मैंने रोज सेलेक्ट कर रखा है तो आई विल सेलेक्ट डिलीट रोज। अब मैं यहाँ से कॉलम्स डिलीट करना है तो शीट, डिलीट कॉलम्स। मुझे ये स्पेसिफिक सेल डिलीट करना है, आई विल गो टू शीट, डिलीट सेल्स। ये वाला डायलॉग बॉक्स वापस आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है शिफ्ट सेल अप, जब इंसर्ट कर रहे थे तो शिफ्ट सेल डाउन। तो अभी हम यहाँ से ओके करते हैं तो देखो यहाँ से एक एक्स्ट्रा सेल नीचे ब्लैंक देखने को मिल रही है, दैट इज करंट सेल का डेटा डिलीट हो चुका है। शीट में जाते हैं, वापस डिलीट के पास जाते हैं, डिलीट सेल्स के पास। यहाँ से आप एक सेल लेफ्ट कर सकते हो, इस यहाँ से आप डिलीट एंटायर रो की बात कर सकते हो। एंड सिमिलरली बाय क्लिकिंग ओवर हियर, शीट में जाके डिलीट सेल्स पे क्लिक करके, डिलीट एंटायर कॉलम क्लिक करके भी आप पूरी कॉलम डिलीट कर सकते हो। अगर यही मैन्यू शॉर्टकट से चाहिए तो कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस माइनस बटन, दैट इज कंट्रोल बटन प्रेस करके बिना बटन को छोड़े कंट्रोल माइनस दबाना है और ये स्क्रीन आपके सामने। होप आपको समझ आ रहा है। अभी हमने सेल इंसर्ट करना, सेल डिलीट करना, रो इंसर्ट करना, रो डिलीट करना, कॉलम इंसर्ट करना, कॉलम डिलीट करना सीखा। होप ये आपके काम आएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बार बार, 2 बार, 4 बार, जिसकी मदद से आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। नाउ हम अपने थर्ड और फाइनल टॉपिक की तरफ चलते हैं, राइट। किसकी बात कर रहे हैं हम? सेल साइज की। सेल साइज कैसे सेट करें? एग्जैक्ट विड्थ हाइट हम ड्रैग करके सेट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट में जाके, कॉलम्स में जाके विड्थ, या फॉर्मेट में जाके रोज में जाके हाइट, ये हम सेट कर सकते हैं। डबल क्लिक करके ऑटो फिट कर सकते हैं, है ना। सेलेक्ट सेवरल कॉलम्स राइट एंड देन राइट क्लिक और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट इवनली, तो सारे कॉलम्स रोज ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। मेक लॉन्ग हेडिंग्स रीडेबल विदाउट स्पिलिंग ओवर, दैट इज आप लॉन्ग हेडिंग्स लिख रहे हो वो एक दूसरे पे ओवरराइट ना हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। टाइटन अप टेबल्स बिफोर प्रिंटिंग, हम पेपर पे प्रिंट निकालने वाले हैं, ज़्यादा साइज जा रही है, कुछ जगह पे ब्लैंक स्पेसेस ज़्यादा है, तो सर्टन टाइम्स पेज पे अप्रोप्रिएट फिट नहीं आता, तो हम इस ऑप्शन की मदद से वो सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 1 2 3, अब इन तीनों को इतना स्पेस ज़्यादा है, राइट। तो आप इसको सेलेक्ट करो, जैसा हमने कहा था डायरेक्ट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ से ड्रैग करते हैं, राइट। कंट्रोल जेड, अगेन ट्राई करें। ये हमने सी की वेट छोटे कर दी, बी की वेट छोटे कर दी, एंड देन वी विल गो टू ए। इसको डबल क्लिक करो, ऑटो एडजस्ट भी हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस थे कम हो गई, राइट। अब रो की बढ़ाते हैं हाइट, यहाँ से एक्सटेंड हुई हाइट, सी एवरी टाइम यू क्लिक एंड ड्रैग इट विल एडजस्ट, और जब आप यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दोगे तो इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट इटसेल्फ टू द नॉर्मल व्यू। अब सपोज करो इस यहाँ पे हम एक रो इंसर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, शीट में जाके इंसर्ट रोज, रोज अबव, क्योंकि इतने सारे सेलेक्टेड थे तो सारे आ गए। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिलीट द अदर्स, राइट क्लिक,
डिलीट टॉपिक सीखते सीखते इसके प्रीवियस टॉपिक्स हमने रिवाइज कर लिए। रोल नंबर, नेम, मार्क्स। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये ओवर स्पेलिंग हो रही है, मतलब रोल नंबर के अंदर का कुछ डेटा हाइड हो गया, नेम में कुछ स्पेलिंग्स हाइड हो गए, मार्क्स में कुछ हाइड हो गया। तो अब ये हम मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं, ठीक। या तो फिर हम कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट में, क्या चाहिए हमें, कॉलम की विड्थ की प्रॉब्लम है तो आई कैन यूज विड्थ, क्लिक करो। अभी कितना शो कर रहा है, 1.29 सेंटीमीटर। आई विल चेंज इट टू 2.29 सेंटीमीटर। चेंज हुआ। जो सेल सेलेक्ट रहेगा या जो कॉलम सेलेक्ट रहेगी, इंपैक्ट हमेशा उस पर आएगा। तो हम वापस फॉर्मेट में चलते हैं, कॉलम्स पे चलते हैं, विड्थ पे जाते हैं और देखो यहाँ पे 0.70 सेंटीमीटर्स आ रहा है। तो वट एवर वी डू, आई विल जस्ट सेलेक्ट 2.70 और ओके कर देंगे। तो आप ध्यान से देख सकते हो, देखो नेम के बाद एक्स्ट्रा स्पेस और ये वैल्यूज किस आपके कॉलम की प्लेस बढ़ गई, राइट। तो हम इसे डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। अगर इसको आप ऑप्टिमल विड्थ देना चाहते हो तो यहाँ पे देखो ऑप्टिमल विड्थ ऑप्शन है, यानी ये जो काम हम फॉर्मेट मेन्यू में कहाँ जा रहे थे, कॉलम्स में जा रहे थे, यहाँ से ऑप्टिमल विड्थ असाइन करते थे, उसकी जगह यही काम आप यहाँ से राइट क्लिक करके कॉलम हेडर पे राइट क्लिक करके कॉलम विड्थ एडजस्ट कर सकते हो एज पर योर नीड। तो रोज के साथ ऐसा हो सकता है क्या, क्लिक ऑन द रोज, ओके, जस्ट क्लिक ऑन दिस रो, राइट क्लिक, चेक करो यहाँ पे कहीं रो हाइट नाम का ऑप्शन दिखा, राइट। शॉर्टकट ऑल्टर एच अभी वर्क करेगा। इफ यू क्लिक देन क्या कर सकते हैं, यू कैन इंक्रीज हाइट, आई प्रोवाइड 1.45, सफिशिएंट हाइट बढ़ गई। नाउ इसको वापस नॉर्मल करना है तो अगेन यू कैन डू राइट क्लिक, पहला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्टिमल हाइट प्रोवाइड कर सकते हो। यही काम आप फॉर्मेट मेनू में भी जाके कर सकते हो। चेक करो फॉर्मेट में रोज में हाइट दिए हुए हैं, अब इसे ऑप्टिमल हाइट बोल दो, ओके कर दो, इज ऑटो एडजस्टेड। फ्रेंड्स, सेल की हाइट, कॉलम की विड्थ, कभी कंफ्यूजन मत लाना। हम किसी कॉलम की हाइट नहीं बढ़ा सकते, हम रो की विड्थ नहीं बढ़ा सकते, इसलिए हमें रो में हाइट का ऑप्शन एंड कॉलम में विड्थ का ऑप्शन मिलता है, राइट। फॉर्मेट में जाके रोज के पास जाके आप ये दोनों चीज कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है, हाइट, क्लिक करो, पूरी शीट हाइट हो गई, राइट। वापस लाने के लिए मैंने कंट्रोल Z यूज किया है। अभी हम क्या करते हैं, इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे हाइड कॉलम्स, हाइड हो गई। वापस लाना है, दो फ्रेंड्स को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, शो कॉलम्स कर दो। इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, अपने नेक्स्ट लेक्चर में। होप सो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक्स लिए थे, राइट, कौन कौन से टॉपिक्स थे रिकॉल करते हैं। हमने टॉपिक्स लिए थे इंसर्ट, डिलीट एंड सेल साइज। आपको ये तीनों ऑप्शन डिटेल में समझ में आए। फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। नाउ जैसा कि हम अपने हर लेक्चर में एक टारगेट लेके चलते हैं कि कुछ पॉजिटिव आइडियाज के साथ चलेंगे, तो आज का जो थॉट है, इफ यू हैव अ ड्रीम नेवर लेट गो ऑफ इट, चेज इट टिल द एंड एंड इट विल बी योर्स। अगर आपका कोई सपना है तो उसे इतनी आसानी से मत जाने दो, तो आखिरी तक कोशिश करो और वो एक न एक दिन आपको मिलेगा। दैट इज, यू कैन कंप्लीटली अचीव योर ड्रीम, just have faith in you. Thank you so much. Hope so you are enjoying, right? Thank you for the day.